हमारी स्कूल एक बार हमें एडवेंचरस ट्रिप पर ले जाने वाली थी। मौसम ठंडी का था, तब बच्चे इतने ज्यादा हैप्पी थे और कुछ तो अभी से प्लान बना लिए थे कि उनको वहां जाके सारे फालतूगिरी वाले काम करने हैं। उसी बीच हमारे साथ एक ट्रेटर यानी गद्दार भी था। उसी बच्चों में से कोई एक ग्रुप जो हमारे प्लान को बर्बाद कर रहा था। लिटरली हमारी फोन गायब हो गई थी उस ट्रिप वाली रात, और भी बहुत कुछ हुआ था हमारे साथ। डे सैटरडे था। उस दिन इंग्लिश के पहले पीरियड में प्रिंसिपल सर आते हैं। बारिश का मौसम था तो तुमको पता ही है उस टाइम कितना नॉइज होता है क्लास में, है ना? भाई भाई देख देख सर आगे चुप चुप। प्रिंसिपल सर आके कहते हैं, अटेंशन प्लीज, आवर स्कूल इज प्लानिंग टू टेक द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 10 सेक्शन A and B ऑन द ट्रिप टू वाल्मीकि नगर बिकॉज टुमारो इज संडे। तो ट्रिप मंडे को प्लान किया जाता है। इतना सुनते ही क्लास में शोरगुल स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ट्रिप प्लान पूरे 2 साल बाद होने वाली थी। तो तुम समझ ही सकते हो हमारी खुशी किस लेवल पे होगी। अब सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि हमें अपने घर वालों को मनाना कैसे है। ट्रिप का प्लान 2 दिन बाद का था तो सब इसी सोच में लगे पड़े थे। घर जाने के बाद सब अपनी पेरेंट्स को इम्प्रेस करने में लगे हैं। मम्मी सुनो, मैं ट्रिप पे जा सकता हूँ क्या? स्कूल वाले लेके जा रहे हैं। बच्चे ट्रिप पे नहीं जाते हैं, बच्चे खो जाते हैं, तू घर पे ही रह। संडे खत्म होता है एंड मंडे यानी ट्रिप वाले दिन कुछ बच्चे आते हैं जो एक्चुअल में ट्रिप पे जाने वाले थे। ब्लू हाउस से टोटल 3 लोग जाने वाले थे। अबे इधर देख ले, हवा में क्या देख रहा है? तेरी आइडेंटिफिकेशन करा रहा हूँ। अच्छा रुक जा भाई, बात बना लूं। हाँ, ये है गोलू मोलू, थोड़े से दिमाग से पैदल है। क्या बोला तूने? सो नेक्स्ट ग्रीन हाउस, जिसमें भरे हैं टॉपर्स ही टॉपर्स, मयंक, साक्षी, आयुष। हाँ, ये आयुष थोड़ा सा शांत लड़का है, इतना शांत कि अपने ही दोस्तों के सामने इंट्रोवर्ट जैसा रहता है। मेरे बारे में बात कर रहा है क्या भाई? नहीं भाई, तेरे बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। आई थिंक इस ग्रुप से इतने ही लोग जाने वाले थे। ग्रुप रेड, जिसमें भरे हैं बस फालतू बच्चे। स्कूल में कुछ भी कांड हो, इनमें इनका नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। अभी सबका लीडर ऐसा बस उसको लगता है। आर्यन एंड खास करके टीचर के नाक में दम करने वाला मोन्टू। भाई ये सबसे खतरनाक बच्चा है। जितना क्यूट दिखता है उतना है नहीं, इसके चेहरे पे मत जाना। क्या बोला तुम? फिर से बोल। अबे तेरी तारीफ कर रहा हूँ। हाँ फिर ठीक है। कल का माल लाया? कौन सा माल भाई? कड़क है, विजय का हाजमोला। देखो कैसे कमीने भरे पड़े हैं मेरे क्लास में। हाजमोला का सस्ता नशा मुक्ति करते हैं। लास्ट येलो ग्रुप, इस ग्रुप से बस 2 ही लोग जाने वाले थे, ऋतिक, सोनम, जो उसकी कजन सिस्टर थी। सो फाइनली हमारी बस आ चुकी थी, जो कि एक्चुअल में स्कूल बस ही थी। तो हम एक एक करके लाइन बना के बस में जाने लगे। ओए पीछे से धक्का मत दे। अरे मैंने दिया, पीछे वाले ने दिया। तभी मैम आके बोलती है, चलो चलो बैठ जाओ आराम से, झगड़ा नहीं करते हैं। तो हाँ, हमारी ट्रिप वाल्मीकि नगर की थी, जो कि ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर थी। सो अप्रोक्सीमेटली 4 hours 34 minutes 2 seconds 3.5 milliseconds बस भाई, हाँ ये टॉपर है, शौक मत होना। सो बैक टू द स्टोरी। बस स्टार्ट हो चुकी थी एंड स्कूल से लिव करने वाली थी। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि हम जहाँ जा रहे थे वहाँ बड़े बड़े पहाड़, घने जंगल, मतलब पूरी एडवेंचरस फील आने वाली थी। और हाँ, मैंने तुमको तो बताया ही नहीं, यहाँ गोलू मोलू पूरे प्लानिंग के साथ आए थे। कार्ड्स, ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स। इनका प्लानिंग था रात के 12 बजे कार्ड्स खेलना एंड मजे करना। और रेड हाउस से अभी, जो कि प्लानिंग कर रहा था रात के 12 बजे घोस्ट चैलेंज करने का। बाकी के ग्रुप्स जंगल में छुपेगी एंड उनमें से एक ग्रुप्स छुपे हुए ग्रुप्स को ढूंढेगी। और इधर लड़कियां डरते हुए कह रही है, ये बकवास गेम है, हम कुछ और खेलते हैं ना, जैसे लूडो। तू डर रही है ना? तेरे को नहीं खेलना तो मत खेल, हम तो खेलेंगे। तो बेसिकली यहाँ हम 2 चीज सोच के आए थे, एक तो कार्ड्स गेम खेलना है, दूसरा घोस्ट चैलेंज। अब धीरे धीरे रात हो रही थी एंड अचानक से बारिश भी स्टार्ट हो गई और एक्साइटमेंट भी उतनी ही हो रही थी। और यहाँ ऋतिक और सोनम लड़ रहे हैं विंडो सीट के लिए। अभी एक ही सीट पे 5-5 बच्चे ऐसे बैठे क्योंकि सबको साथ में बैठ के एंजॉय करना था। हतना मुझे भी बैठने देना। बस में इतना हल्ला हो रहा था, मैम आके कह रही है कीप क्वाइट, हल्ला मत करो। मैम आज क्यों उदास रही है? ऐसा मौका हर बार नहीं मिलता। हाँ ठीक है, थोड़ा शांति बना के रखो ना। ऑलमोस्ट 2 आवर से ज्यादा हो चुका था, तो ओबियसली हमारी ट्रिप शाम को स्टार्ट हुई थी, तो रात तो होना ही था। अब हमें लगी थी भूख। ट्रिप पे जाने के बाद भूख लगना तो कंपलसरी है। तो मैं और गोलू आखिरी सीट पे जाते हैं।
वहाँ स्पेस था क्योंकि सारे आगे बैठ गए थे। गोलू एक चिप्स का पैकेट निकालता है और हम तीनों एक ही पैकेट से खाने लगते हैं। फिर ऋतिक देख लेता है और चिल्ला के कहता है, वहाँ गोलू, मोलू और रोहन तीनों बैठ के चिप्स खा रहे हैं। 5-6 बच्चे एक ही चिप्स पे हमला कर देते हैं। लास्ट में पैकेट ही फट जाती है। तो ऑलमोस्ट 2 आवर हो चुका था, अब रात भी हो गई थी। तो बस ड्राइवर, जिनका नाम अभय, और मैम, एक और टीचर सुनील सर, तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और हम एक होटल में स्टे करते हैं जिसमें टोटल 3 बेडरूम बुक की जाती है। रात भी बहुत हो गई थी। फॉर द स्टूडेंट सेफ्टी, टीचर्स के अकॉर्डिंग हम होटल में स्टे करते हैं। बाकी की ट्रिप कल सुबह स्टार्ट होगी। यहाँ से ऑलमोस्ट 2.5 आवर बचा था। भाई ये बहुत बड़ी बेडरूम है। हाँ तूने सही कहा, देखना भाई देखना। हाँ देख रहा हूँ। एक्चुअली ये तीनों रूम बहुत बड़ी थी, एक बॉयज के लिए, दूसरा गर्ल्स एंड तीसरा सुनील सर एंड बस ड्राइवर के। फिलहाल रात के 7 बज चुके थे तो सारे बॉयज एक ही रूम में बैठे थे और फालतू वाले काम कर रहे थे। सुन भाई, ये होटल फ्री में ब्लस देते हैं क्या? मैं अपना लेके नहीं आया, इसको ही उठा लेता हूँ कल गई है। तो दूसरा वहाँ कोने में खिड़की पे चढ़ के पता नहीं कौन सी दुनिया में देख रहा है। अरे अब दिख गया। हमारे खाने का टाइम हो चुका था, बोले तो डिनर। तो होटल के मेस में जाते हैं। अबे भाई कितना बड़ा मेस है। एक्चुअली ये दोनों पहली बार होटल आए थे। सो हम खाना खा के वापस अपने बेडरूम जाते हैं, सारे सो जाते हैं थोड़ा फालतूगिरी वाले काम करके। सुबह होती है। आज मौसम थोड़ा सही था, स्काई क्लियर था, तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे उठ चुके थे, बट ऋतिक, आयुष अभी भी सो रहे थे। तो अभी के दिमाग में एक खुफिया आइडिया आता है, क्यों ना हम इनके साथ प्रैंक करें जिसमें हम सारे बच्चे मिलके चिल्लाएंगे भागो। तो हम सारे मिलकर एक टाइम सेट कर देते हैं 6:15 का। इस टाइम पे हम साथ में जोर से चिल्लाएंगे, फिर देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। तो एक्चुअली हम सबका प्लानिंग तो यही था। जैसे ही 6:15 होता है, मींस 6:15, सारे बच्चे इतने जोर से चिल्लाते हैं कि बेचारे ऋतिक और आयुष बिना देखे उठ के भाग रहे हैं गेट से बाहर। उनको सच में लगा अर्थक्वेक आ गया और सीढ़ी पे जाके खड़े हो गए। तभी इतना नॉइज हो गया कि मैम को आना पड़ा। मैम, वो हम आयुष और ऋतिक के साथ प्रैंक कर रहे थे और कुछ नहीं। 7 बज गए थे और हम होटल से निकल गए थे वाल्मीकि नगर के लिए। वहां जाके सबसे पहले हम जंगल सफारी करने वाले थे, जहां भयंकर भयंकर जानवर भी रहते हैं, जैसे लॉयन, टाइगर, एलिफेंट। इसके लिए सारे बच्चे एक्साइटेड थे। ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले थे, तभी सुनील सर आके हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, Listen carefully. No one will go out without permission. Everyone will stay in a row or a group until we reach our resort. ओ हाँ, हमारे स्कूल वालों ने एक रिजॉर्ट भी बुक किया था जो कि फॉरेस्ट के थोड़ा करीब था एंड टीचर्स का प्लानिंग था कैंप फायर का। तभी गोलू आके मेरे से कहता है, भाई मेरी फोन नहीं मिल रही है, तूने बैग चेक करा? सो हम दोनों मैम को आवाज देते हैं कि मैम हमारी फोन मिल नहीं रही है। तो मैम उल्टा हमें ही सुनाने लगी कि फोन क्यों लाए वगैरह वगैरह। बट लास्ट में वो सबका बैग चेक करती है एंड लिटरली किसी के बैग में नहीं मिलता। आखिर फोन गया कहाँ? अब इतना तो पता था कि हमारे दोस्तों में से ही ये किसी ने निकाला है। पहले तो लगा प्रैंक है, बट गोलू का फोन खो गया था। सो हम वाल्मीकि नगर पहुंच जाते हैं। सब हैप्पी थे, बस गोलू को छोड़ के। अब हाँ, हम कुछ कर नहीं सकते थे, तो फिलहाल इस टॉपिक को हम यहीं छोड़ देते हैं। हमारी जंगल सफारी होने वाली थी, तो सब उसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। सब ग्रुप्स बनाने लगते हैं कौन किसके साथ जाएगा। टोटल 11 बच्चे थे। तो पहले वाले जीप में मैं, गोलू, मोलू एंड साक्षी एंड फ्रंट सीट पे सुनील सर। दूसरे वाले जीप में 4 बच्चे थे, मयंक, आयुष, ऋतिक, सोनम एंड लास्ट मैम। और लास्ट वाली जीप पे अभी, आर्यन एंड मोन्टू। वही क्लास के खुनखार लौंडे, ये सबसे हटके ही रहते हैं। इनकी हरकतें अलग लेवल पे होती है, इनके साथ कोई जाने का भी नहीं सोचता है। अगर हमारी कार शेर के आगे उलट जाती है फिर? ये बंदा बस उल्टा ही सोचता है। हम जंगल के बीच आ चुके थे एंड लिटरली अभी तक एक भी जानवर नहीं दिखा था। तभी गोलू कहता है, भाई ये जंगल वाले शेर कह के कुत्ता ना दिखा दें। अरे ऐसा थोड़ी होता, अभी तो हम जस्ट जंगल के बीच में आए थे, इंतजार कर। तभी हमें थोड़ी दूर पे 4-5 एलिफेंट दिख जाती हैं एंड हमारा बस ड्राइवर हमें गाइड करते हुए कहता है, ये सारे एलिफेंट जंगली हैं और बहुत डेंजरस हैं। अगर सपोज ये तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं तो तुमको जीग जैग होके भागना है ताकि खुद को सेफ रख सको।
पता नहीं यार ये ऐसे क्यों बोल रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट हाँ इसकी बात थोड़ी थोड़ी मुझे समझ आ चुकी थी कि हमें जिगजैग होके भागना है अगर हमारे पीछे एलिफेंट पड़ता है तो। तब हम रेस्ट के लिए जंगल के बीच में रुकते हैं जहाँ छोटे छोटे रेस्टोरेंट होते हैं एंड वहाँ बहुत सारे बंदर भी थे। मोंटू उन बंदरों के बीच खड़ा होता है एंड हाथ में एक चिप्स का पैकेट लेके, एंड पता है वो क्या कर रहा था, चिप्स की पैकेट से सारा चिप्स निकाल के खाली पैकेट बंदरों को दिखा रहा था। खाए भाई खाए, ले। बंदर उसके हाथ से पैकेट छीनता है और खोल कर देखता है तो खाली रहता है, फिर उसी पैकेट को उसके सर पे फेंक के मारता है। तो हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तुमको लग रहा होगा अरे इसने तो इस वीडियो को बीच में ही खत्म कर दिया, बट क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। अगर मैं पार्ट 2 को इसी में कैरी ऑन करता तो शायद और ज्यादा टाइम लग जाता, तो आई थिंक मुझे इसको यहीं पे खत्म करना पड़ा। एंड हाँ मैं पार्ट 2 बहुत जल्दी ही लेके आऊंगा, ऑलमोस्ट 10 दिनों के अंदर पक्का। तो तब तक के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो।